लाभुकों को एक साथ 3 महीने की मुख्यमंत्री मैया सम्मान राशि यानी कुल 7,500 रुपए उनके खाते में भेजे जा रहे हैं। सीएम ने सोशल साइट पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि महिला दिवस पर सभी मैया को सम्मान 7,500 रुपए सभी के बैंक खातों में पहुंच रहे हैं। होली पर मैया परिवार के साथ रंगों का आनंद ले सकती हैं। राशि का उपयोग परिवार की खुशियों को बढ़ाने में कर सकती हैं। मैं सभी राज्य की महिलाओं को नमन करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय झारखंड। तो सीएम ने महिलाओं को बधाई दी है। चूंकि होली का पर्व बेहद नजदीक है, उससे पहले यह राशि आवंटित की गई है। महिला दिवस पर यह बड़ा सम्मान मैया को सम्मान दिया गया है। एक साथ 3 महीने की सम्मान राशि दी गई है और साथ ही साथ सीएम ने पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खाते में 7,500 रुपए आवंटित कर दिए गए। इससे होली का पर्व आसानी से मना सकेंगी और जरूरत के सामानों को खरीद सकेंगी। सीएम ने महिलाओं को बधाई भी दी है। रांची से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और महिला दिवस पर सभी मैया को सम्मान 7,500 रुपए सभी के खातों में पहुंच रहे हैं। होली पर मैया परिवार के साथ रंगों का आनंद ले सकती हैं, ये लिखा है सीएम ने। साथ ही साथ लिखा है कि राशि का उपयोग परिवार की खुशियों को बढ़ाने में कर सकती हैं। मैं सभी राज्यों की महिलाओं को नमन करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय झारखंड। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रामगढ़ में करीब 1 लाख से अधिक महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत बड़ी सौगात मिली। महिलाओं को एक साथ 3 महीने की सम्मान राशि यानी 7,500 रुपए उनके खाते में भेजे गए। PMFS यानी पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत यह लाभ की राशि दी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे, साथ ही गलत लाभुकों की भी पहचान की जा सके। कि पहले भुगतान बैंक के माध्यम से खातों में हुआ करता था, अब PFMS के माध्यम से होगा। PFMS आप लोग जानते हैं कि कई अन्य स्कीम में भी यूज किया जाता है, बल्कि पेंशन में भी हम लोग PFMS यूज करते हैं। और PFMS बहुत एडवांस्ड मैकेनिज्म है, जिसके अंतर्गत डुप्लीकेशन नहीं हो, इसको इंश्योर करने का प्रयास किया जाता है। तो इस बार रामगढ़ में सभी राशि PFMS के माध्यम से जाएगी और संभवतः 3 महीने का, जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का एक साथ जाएगी। महिला दिवस के दिन सरकार महिलाओं को बड़ी इनाम दे रही है। खास करके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रामगढ़ जिले की 1,06,000 महिलाओं को 3 महीने की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ यहाँ महिलाएं हैं। आपको उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि इस बार जो उनके खाते में राशि जाएगी वो पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी PFMS के माध्यम से भेजी जाएगी सीधे। इस बार होली में मिलने जा रहा है, कैसे देख रही है? हाँ, मिलेगा तो अच्छा रहेगा। होली अच्छे से मनेगी। अच्छे से अच्छा, इस राशि का और आप क्या क्या करती हैं? बाल बच्चा पढ़ाने खोज रहे हैं, मिलेगा तो। और घरेलू खर्च भी चलाएंगे, छोटा बाल बच्चा है। 3 महीने का राशि 7,500 मिलने जा रहा है, तो इससे आपको त्योहार तो अच्छे से कटेगा। हाँ, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसका इंतजार था। कहा जा सकता है क्या रामगढ़ जिले की महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस खास है? जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और मैया सम्मान योजना को लेकर रांची जिले में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। मैया की जगह है एक भैया 112 महिलाओं को मिलने वाले लाभ की राशि अपने खाते में फर्जी तरीके से ले रहा था। डीसी की जांच में खुलासा होने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। सरकार की फ्लैगशिप योजना से खिलवाड़। मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। मैया का नाम, भैया उठा रहे लाभ। 112 खाते का पैसा उठा रहा था आरोपी। मैया सम्मान योजना वो योजना जिसने लगातार दूसरी बार झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार तय की। उस योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। नाम मैया का और लाभ उठा रहे थे भैया। रांची डीसी की पड़ताल में पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 112 महिलाओं की मैया सम्मान राशि अपने खाते में ट्रांसफर कराने वाले आरोपी का नाम कार्तिक पातर है। उसका भाई श्रीकांत पातर प्रज्ञा केंद्र संचालक है और उसी के सहयोग से पूरी साजिश रची गई थी। एक मामला आया है, एक कार्तिक पातर नामक व्यक्ति जो है तमाड़ प्रखंड में 112 महिलाओं का पैसा अपने खाते में
एंट्री करके लिया है और ये बहुत गंभीर मामला है, तो हमने इसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को बताए हैं। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे रची गई ये पूरी साजिश। आरोपी कार्तिक पातर ने अपने भाई श्रीकांत पातर के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। श्रीकांत पातर प्रज्ञा केंद्र संचालक है और उसके पास मैया सम्मान के लिए महिलाओं ने आवेदन जमा किए थे। जिन महिलाओं के नाम योजना से जुड़ चुके थे उनके बैंक खाते की जगह कार्तिक पातर का बैंक खाता अंकित कर दिया गया। इसके बाद 112 महिलाओं के खाते में आ रही राशि कार्तिक पातर के खाते में आ रही थी। मैया सम्मान योजना में अब तक रांची में 11,000 से भी अधिक गड़बड़ी सामने आई है। ये फर्जीवाड़े का ही असर है कि कई महिलाएं अभी भी लाभ के लिए सरकारी ऑफिस और प्रज्ञा केंद्र का चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, इस वजह से जरूरत तो आपको भी है। तो राशन कार्ड है ही नहीं तो हम क्या करें, प्रयास करने से कोई फायदा नहीं। राशन कार्ड बनेगा तब तो कुछ करेंगे। मेरा पैसा नहीं आ रहा भैया, डाले थे लेकिन आ नहीं रहा है। पेपर डाला गया कि नहीं डाला गया मुझे मालूम नहीं है, पर हमारा पास एक भी नहीं है पैसा। फिलहाल अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश है और रांची में अगर बात की जाए तो अब तक 11,000 खातों में अनियमितता की बात जो है वो सामने आई है। लेकिन ये मामला सबसे संवेदनशील है और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन गंभीर है। रांची से कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18। और हजारीबाग में बेखौफ बने अपराधियों के निशाने पर केंद्रीय कर्मचारी आ गए हैं। अपराधियों ने एनटीपीसी के डिस्पैच डीजीएम की गोली मारकर हत्या कर दी। सरेआम हुई इस वारदात के बाद जहां लोग सहमे हुए हैं, वहीं कर्मचारी भी भयभीत नजर आ रहे हैं और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार भी लगा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। हजारीबाग में बेखौफ बने अपराधी। एनटीपीसी के डीजीएम पर बरसाई गोलियां। कार पर सरेआम की फायरिंग। अधिकारी की मौत पर उठे कई सवाल, क्योंकि बेखौफ हैं अपराधी। कहां है पुलिस? हजारीबाग में अस्पताल के बाहर खड़ी कार, उस पर गोलियों के निशान। अंदर और बाहर खड़ी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि कुछ बड़ी घटना हुई है। अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए एनटीपीसी के डीजीएम डिस्पैच कुमार गौरव पर सरेआम फायरिंग की। अपराधियों ने डीजीएम पर 3 राउंड गोली चलाई। घायल अधिकारी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना के बाद एनटीपीसी के केराडारी परियोजना के कर्मचारियों में भय का माहौल है। हमारे जो प्रबंधन है यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनके परिवार की भरण पोषण और सरकारी नौकरी की व्यवस्था प्रबंधन को करना होगा। उनके बच्चे को पढ़ने लिखने की पूरा व्यवस्था एनटीपीसी को करना होगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारे जो एनटीपीसी कोल माइनिंग के अलावा अदर कोल माइनिंग के लोग भी इस पर जुझारू आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाएंगे। एनटीपीसी अधिकारी को पहली बार निशाना बनाया गया है। इस घटना ने कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और परियोजना प्रमुख की माने तो इस घटना ने काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। किसी एम्प्लॉय को क्या लेना देना इन सब चीजों? कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एट रैंडम एक दहशत फैलाने का ये है और इसके लिए तो अब हम लोग इस पर देखेंगे क्या हो सकता है, क्या बातचीत करेंगे। अधिकारी जो है सुरक्षा की गुहार लगा रहे, तो वहीं पर जो है इस घटना को लेकर हजारीबाग के एसपी भी यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा जो है घटना स्थल पर भी पहुंचकर जो है हर एक पहलू पर छानबीन की जा रही है और इसको लेकर जो है एसपी ने भी कहा है कि जल्द ही जो है इसकी जांच होगी और उसके बाद जो अपराधी है वो पुलिस के गिरफ्त में होंगे। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या को लेकर बीजेपी झारखंड सरकार पर हमलावर दिख रही है। बीजेपी ने घटना पर नाराजगी जताई और एसआईटी का गठन कर आपराधिक गिरोह के खात्मे पर पुलिस का अभियान चलाने की मांग की। इस क्रिमिनल ग्रुप से, माफिया ग्रुप से जो कोल ट्रांसपोर्टेशन, कोल माइनिंग और पूरे तरीके से कोयला पर जिन्होंने कब्जा करके रखा है, वो निशाना बनाते हैं कोयला से जुड़े कारोबारियों को, अधिकारियों को, और बल्कि बजाबता फेसबुक पर जाकर पोस्ट करते हैं और जिम्मेवारी लेते हैं।
राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अविलंब SIT बनाए और इन पूरे आपराधिक गिरोहों के खात्मे तक अभियान चले। लेकिन झारखंड में विधि व्यवस्था की स्थिति सच में बहुत दयनीय है और लोग भयभीत हैं। गर्मी की शुरुआत के साथ ही जमशेदपुर में वन विभाग की परेशानी बढ़ती दिख रही है। जंगल में लगातार लग रही आग जहां हरियाली को नष्ट कर रही है, वहीं बुझाने में वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं। वन विभाग अब जागरूकता अभियान के जरिए इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। गर्मी की दस्तक के साथ ही जंगल में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोल्हान प्रमंडल के जंगल में चाहे वो दलमा हो या फिर बहरागोड़ा चाकुलिया का इलाका, जंगल में लगी आग विकराल होती जा रही है। जमशेदपुर के जंगल में लगी आग में हर दिन हजारों पेड़ नष्ट हो रहे हैं, हरियाली खत्म हो रही है और इसी के साथ खत्म हो रहे हैं जंगली जीव। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है वो अलग, आखिर क्यों लग रही है आग? अक्सर हम लोग ये आग जो कारण महुआ चुनने के लिए महुआ का जो फूल चुनने के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन अभी महुआ मुझे लगता है उसका शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले भी आग का घटनाएं आ रही हैं। अक्सर लोगों का लापरवाही के वजह से हो रहा है। थोड़े से पैसों की लालच या फिर साजिश, आप चाहे जो कुछ भी माने, जंगल में लगी आग ने वन विभाग को परेशान कर रखा है। आग रोकने के हर उपाय के साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा ताकि ये आग और नहीं फैल सके। गाँव में जाके हमारे जो टीम है, हमारे जो टेक्निकल पर्सन है फॉरेस्ट गार्ड से, एक एक व्यक्ति से हम लोग बात करेंगे और उनको अवेयर करेंगे कि जंगल में आग लगने से क्या क्या इश्यूज होगा और आग नहीं लगाने के लिए आपको क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए। इस तरह का हम लोग उनको अवेयर कर रहे हैं। जमशेदपुर के जंगल में लगी आग हर गुजरते दिन के साथ विकराल होती जा रही है। बुझाने की कोशिश नाकाम दिख रही है और इसी के साथ दूषित हो रहा है पर्यावरण। जब तक जंगल में लगी आग बुझाने में जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये आग एक बार बुझ भी जाए तो इसे दोबारा लगाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जागरूक बनिए और जंगल की आग रोकने में पूरी मदद कीजिए। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। गुमला के चैनपुर प्रखंड के बलटोली गांव में जंगली हाथी ने 4 किसान के घर को ध्वस्त कर दिया। हाथी ने घर को तोड़फोड़ करते हुए घर में रखे अनाज को चट कर दिया। हाथी की आहट सुनकर परिवार के सदस्यों ने भागकर अपनी जान तो बचा ली। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में काफी दहशत है। वन विभाग से ग्रामीण मुआवजे की मांग करते हुए हाथियों को इलाके से भगाने की गुहार भी लगा रहे हैं। आवाज सुने तुरंत उठे और बाहर निकले और आवाज करने लगे तो गांव वाले भी निकले। नहीं किए हैं, उनका तो नंबर नहीं है हम लोग के पास ना। पुलिकार किया था बोले। गढ़वा जिले में लगातार जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हाथी, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा के बाद अब बारी है भालुओं की, क्योंकि पिछले 2 दिनों में भालुओं के झुंड ने 2 अलग अलग गांव में हमला कर 11 लोगों को घायल कर दिया। केतार प्रखंड और खरौधी थाना क्षेत्र के चंदनी गांव में जंगली भालू ने 11 लोगों पर जानलेवा हमला किया है। तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। चंदनी की ओर आया, जिसमें एक आदमी को कैजुअल्टी भी किया करौंधी के। इसके बाद हम लोग वन विभाग टीम को सूचना दिया गया। वन विभाग की टीम पूरे तन्मयता के साथ लगते हुए अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, भालू एक मिट्टी का घर है, उस घर में घुसा हुआ है और हमारे वन विभाग का टीम जो है रेस्क्यू करने के लिए अपना पूरा जो कागजी प्रक्रिया होता है उसको सूचना दे चुके हैं। पूरा कागजी प्रक्रिया भी पूरा हो चुका है। और सीएम हेमंत सोरेन जमशेदपुर के कदमा पहुंचे। सीएम यहां बांगा में शामिल होने पहुंचे। सीएम के साथ विधायक कल्पना सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, सांसद जोभा मांझी और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता रहे। सबसे पहले सीएम ने पारंपरिक पोशाक में जाहिर थान में पूजा अर्चना की है। इस मौके पर प्रकृति पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी, साथ ही पढ़ लिखकर आगे बढ़ने की अपील भी की। पहले बताने से मजा नहीं आता, पहले काम हो फिर हम आपको बताएं तो और ज्यादा उत्साह और उसका आनंद आपको मिलेगा। ये पर्व जिसमें आप शामिल हुए, पहली बार कोई मुख्यमंत्री आए, हर चीज पहली बार होता है। यहाँ की
जो प्रकृति है और उस प्रकृति के को सजाए रखने के लिए, क्योंकि उनकी जीवन चक्र ही इस प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ, इसीलिए ही आज कदमा के अंदर में जो इतनी बड़ी जाहिर स्थान है और जिस तरह से इस पूजा में पूरे आदिवासी समाज के लोग पूरे श्रद्धा के साथ, एकजुटता के साथ में यहाँ पूजा करते हैं, देवी देवता का अर्चना करते हैं। और बीजेपी ने हेमंत सरकार की योजना मिशन यूपीएससी पर बड़ा सवाल उठाया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि इस योजना के तहत छात्रों की मेरिट लिस्ट तैयार करने का तरीका पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने आगे कहा कि जिन छात्रों ने पहले ही यूपीएससी, प्रीलिम्स और मेंस जैसी कठिन परीक्षाएं पास की हैं, उन्हें कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता देने की क्या जरूरत है। कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा हम किन आदिवासी बच्चों को देंगे, उसमें है कि हम उन आदिवासी बच्चों को देंगे जिसमें 4 क्राइटेरिया लिखा गया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जिस आदिवासी बच्चे ने यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया होगा, उसको हम कोचिंग करने के लिए पैसे देंगे। यानी जो तो झारखंड में वक्त है